नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज हम आपको कुछ अनोखी परंपराएं दिखाने जा रहे हैं जो कि दिवाली के अगले दिन निभाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें जहां एक तरफ त्योहारी रंग को बिखेरती रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन परंपराओं के बीच सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की, जहां हिंगोट युद्ध लोगों के आकर्षण का केंद्र बना होता है। क्या है इसकी मान्यता और क्यों खेला जाता है हिंगोट युद्ध? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में सदियों से चली आ रही हिंगोट युद्ध की परंपरा आज भी बरकरार है। दीपावली के अगले दिन यानी पड़वा के मौके पर इसे मनाया जाता है। यह अनूठा युद्ध स्थानीय लोगों के लिए उत्सव का प्रतीक है। हालांकि बढ़ती महंगाई ने हिंगोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। गौतमपुरा में आयोजित इस युद्ध में कलंगी और तुर्रा के दो दल आमने सामने होते हैं और हिंगोट से बने देसी ग्रेनेड एक दूसरे पर फेंकते हैं। इस खेल को देखने के लिए 15 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। हिंगोट युद्ध इंदौर की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। यह युद्ध न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का भी काम करता है। हिंगोट युद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस युद्ध का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब आपको बताते हैं कि हिंगोट आखिर खेला कैसे जाता है। हिंगोट युद्ध में तुर्रा और कलंगी दो दल होते हैं। योद्धा अपने हाथों में अपने अपने हिंगोट तैयार करते हैं। युद्ध के दिन दोनों दल आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं। इसमें कई लोगों को चोट भी आती है। युद्ध में लड़ने वाले योद्धा किसी के दुश्मन नहीं रहते। युद्ध के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल दुश्मनी भूल जाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई। हिंगोट युद्ध का इतिहास। यह गौतमपुरा और रुड़जी नगरवासियों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की धरोहर समझकर हर साल निर्वाह करते हैं। तो ये है हिंगोट, जो कि एक ऐसा युद्ध है जहाँ कोई दुश्मन ही नहीं और इस युद्ध में आग के गोले बरसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ इस वक्त इंदौर से सीधे जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ये क्या परंपरा है हिंगोट की, जरा हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए, और आज इंदौर में कैसी तस्वीरें रहीं? प्रेरणा, बिल्कुल इस वक्त मैं ठीक उसी युद्ध मैदान पर हूं जहां पर ये युद्ध लड़ा जाता है। हिंगोट युद्ध कहा जाता है। ये दुनिया का बहुत ही अनूठा और कह सकते हैं कि एकदम इकलौता जो संस्कृति का रंग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश विविध संस्कृतियों से भरा हुआ है, विविध परंपराओं से भरा हुआ है। उसी का रंग, उसी का फ्लेवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो परंपरा है ये सालों से चली आ रही है। और यहाँ पर प्रेरणा दो अलग अलग टीमें हैं, तुर्रा और कलंगी। इन दोनों ही टीमें आमने सामने हैं और ये जलते हुए जो अग्नि शस्त्र हैं जिनको हिंगोट कहा जाता है, जो स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है और उससे एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये हमला क्यों किया जाता है, ये युद्ध क्यों लड़ा जाता है, खुद इन योद्धाओं को भी पता नहीं है। ये सिर्फ परंपरा के नाम पर लड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो बाप दादाओं के जमाने से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं के जो बेटे होते हैं, उन्हीं की जो नई पीढ़ी होती है, वही लोग यहाँ पर ये युद्ध लड़ते हैं। इस वक्त युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और अंतिम पड़ाव में युद्ध है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग आसपास के जिलों से यहाँ पहुँचते हैं और इस रोमांचकारी दृश्य का लुत्फ उठाते हैं और यहाँ पर पहुँचकर अपनी आंखों में इस दृश्य को कैद करते हैं। ये बहुत ही जोखिम भरा होता है, काफी खतरनाक होता है। अब तक इसमें 10 लोग घायल हुए हैं इस वर्ष और अभी
ताज़ा जो अपडेट है, ताज़ा आंकड़े जो हैं वो अभी आना बाकी है। यानी हर साल 40-50 लोग इसमें इंजर्ड होते हैं। यहाँ पर जो प्रशासन के लोग होते हैं वही बंदोबस्त करते हैं, मुकम्मल बंदोबस्त की तैयारी वो लोग करते हैं। और यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए जालियां लगाई जाती हैं ताकि हिंगोट से उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं हो। लेकिन बावजूद इसके जो योद्धाओं के झूले होते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, वो दरअसल उनके झूलों में कई बार आग लग जाती है, जिसमें हिंगोट होते हैं काफ़ी बड़ा वो एकदम ब्लास्ट होता है और उससे एक बारूद का गुबार आसमान में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी पूरा जो गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध का मैदान है वो बारूद और धूल धुएं से एकदम गुबार बनकर दिखाई दे रहा है। उसमें जलते अग्नि शस्त्र जो हैं उनकी चिंगारियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जिस तरह से महाभारत और रामायण जो हमने टेलीविजन पर देखा है उसमें जिस तरह के युद्ध होते हैं, लड़ाई लड़ी जाती है अग्नि शस्त्रों से, ठीक उसी तरह का दृश्य होता है। और वो दृश्य जो है रोमांचकारी होता है। लोगों के लिए ये बेहद अनूठा होता है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जलते हुए अग्नि शस्त्र फेंका जाना कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। इसीलिए ये दृश्य जो है ये काफी दिलचस्प हो जाता है और ऐसे में लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रेरणा, निश्चित रूप से, और ये तस्वीरें खास हैं। इस बार प्रशासनिक तैयारियां किस तरह से विशेष हैं पुष्पेंद्र, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ के जो रूरल ग्रामीण एडिशनल एसपी हैं रुपेश द्विवेदी, उनसे हमने बात की थी यहाँ पहुँचने से पहले। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये परंपरा है इसलिए किसी तरह की परमिशन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और ये सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो परंपरा है इसका निर्वहन करना पड़ता है और इसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था करता है। पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर तैनात होते हैं, महिला पुलिस बल तैनात होती है। साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा का अमला होता है उसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी जो अमला होता है वो भी एम्बुलेंसेस ले लेके यहाँ पर अलग अलग युद्ध मैदान के एम्बुलेंसेस में किया जाता है। साथ ही जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की दमकलें हैं वो भी तैनात होती है ताकि किसी तरह की अनहोनी अगर होती है तो उससे निपटा जा सके। तो जाहिर तौर पर प्रशासन का, पुलिस का अपना मुकम्मल बंदोबस्त होता है। जहाँ पर जो लोग आते हैं इस रोमांचक खेल को देखने के लिए, युद्ध को देखने के लिए, वो भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं। और दिवाली का दूसरा दिन होता है जब गौतमपुरा के आसमान में ये जो अग्नि शस्त्र हैं, जो हिंगोट हैं, ये एक दूसरे पर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। और जब शाम ढलती है यानी जब सूर्यास्त होता है, अंधेरा होने लगता है, तब इन अग्नि शस्त्रों को वाकई देखते ही बनता है। यानी वो जब एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं तो ठीक उसी तरह का नजारा होता है जैसे हमने रामायण महाभारत काल में जो अग्नि शस्त्रों की लड़ाई लड़ती हुई देखा जाता है, ठीक उसी तरह का दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। प्रेरणा, बिल्कुल, लेकिन ये खास तस्वीरें आज इंदौर से निकलकर सामने आ रही है और ये अनोखी परंपरा है। कोई नहीं जानता कब से इसकी शुरुआत हुई, बस सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिंगोट को लेकर आज इंदौर वासियों में भी उत्साह देखने मिला है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां इस बार विशेष रूप से की गई थी। दमकल दस्ते को वहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात कर दिया गया था। अब तक की जो जानकारी आ रही है, इस परंपरा में को निर्वहन करते हुए, इसको निभाते हुए 10 लोग अभी घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल भी भेज दिया गया है फौरन, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अमला अच्छी खासी मात्रा में तैनात किया गया है। आप तस्वीरें अगर देखेंगे, दूर दराज से भी जो लोग हैं वो इस हिंगोट युद्ध को देखने के लिए पहुंचे हैं। हार जीत का ये कोई खेल नहीं होता है, बस ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पर लोग करते हैं। और अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग दिवाली के दिन कई तरह की अनोखी परंपरा निभाते नजर आए हैं। दिवाली का त्योहार हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। उसी तरह इस त्योहार के अगले दिन भी कई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ ये कहावत बेहद सटीक बैठती है। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। सबसे पहले आपको खरगोन से सामने आई एक खास तस्वीर दिखाती हैं।
दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का खासा महत्व होता है। गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है। वहीं इस मौके पर गाय बैलों का अनोखा श्रृंगार भी किया जाता है। रंग बिरंगी सींघें, पैरों में घुंघरू, गले में माला और सिर पर सजा ये मोरपंख। और इसके बाद शुरू होती है आतिशबाजी। दीपावली का त्योहार और पशु का आज का दिन महत्वपूर्ण होता है और गोवर्धन की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके और सारी प्रजा की और पशुओं की रक्षा की थी, इसलिए गोवर्धन। बैलों और गायों को दौड़ाकर उनके पैरों में जमकर आतिशबाजी की जाती है। मूक पशुओं के पैरों में पटाखे फोड़ने की होड़ सी लग जाती है। उनके चारों ओर जमकर आतिशबाजी इस तरह की जाती है कि जिधर से भागने का प्रयास करे उधर जमकर आतिशबाजी में पशु घिर जाते हैं। ये दीपावली का हमारा खास पर्व रहता है और हम पशुओं के साथ इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम खुशी जाहिर करते हैं हमारे पशुओं के खिलाफ साथ में, और उनके साथ में आतिशबाजी की जाती है, जम के उनको श्रृंगार किया जाता है। किसानों का मानना है कि इससे उनकी फसल अच्छी होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और उनके पशु रोग मुक्त होते हैं। अब आपको चित्रकूट के उस अनोखे गधे मेले के बारे में बताते हैं जो कि दिवाली के मौके पर हर साल सजता है। दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होने वाला ये मेला मुगल शासक औरंगजेब के समय से चला आ रहा है। इस मेले में गधों की खरीद फरोख्त का खास आयोजन होता है, जहां व्यापारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आते हैं। हर बार कोई न कोई खास बात इस मेले में रहती है। इस बार मेले में लॉरेंस बिश्नोई नाम के गधे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह गधा 1,25,000 रुपए में बिका। सबसे महंगा गधा है। पिछले साल सलमान खान नाम का गधा 80,000 रुपए में बिका था, लेकिन इस बार लॉरेंस ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हम जो है व्यापारी लोग हैं, गधा लेने आए हैं, खच्चर लेने आए हैं। कितने का बिक रहे हैं? कितने गधे बिके अभी तक आपकी जानकारी में? अभी कम से कम जो है 30-40 बिक गए हैं। हमने एक ठो शाहरुख खान खरीदा 80,000 का। गधे की अदला बदली न केवल व्यापार का हिस्सा है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यहाँ हर साल व्यापारियों और खरीदारों का तांता लगा रहता है, जो इस मेले की रौनक बढ़ाता है। ये प्राचीन काल से मेला चलता आ रहा है, लगभग मध्यकाल से, और काफ़ी ऐतिहासिक मेला है जो दीपावली के एक दिन बाद होता है। इसमें क्या है कि जो नगर परिषद की तरफ से व्यवस्थाएं की गई, साफ सफाई हमने पहले ही करा दी थी। अब जरा सतना से भी सामने आई ये तस्वीर देखिए। भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली चित्रकूट धाम में परंपरागत रूप से लगने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेले के दूसरे दिन दिवाली लोक नृत्य की धूम है। रंग बिरंगी वेशभूषा के साथ एक हाथ में मोरपंख और दूसरे हाथ में लाठी लेकर लाखों की संख्या में यदुवंशी मौनिये गांव-गांव से जत्थों में ढोलक नगाड़ियों की थाप पर दिवाली लोक नृत्य करते चित्रकूट पहुंचकर भगवान श्री कामदागिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा रहे हैं। दीपावली केवल इंसानों के लिए ही खास नहीं है, बल्कि यह गायों के लिए भी खास होता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने का रिवाज चला आ रहा है। शाजापुर में आज भी किसान भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद गायों के साथ खेलते हैं। गोवर्धन पर एक बार फिर पुरानी परंपरा देखी गई। यहाँ लोग बछड़े के चमड़े से तैयार किया हुआ छड़ा बनाते हैं और इस छड़े से गायों के साथ खेलते हैं। गाय के पास जैसे ही चमड़े से बना छड़ा ले जाते हैं, उसे देखकर वो भड़कने लगती है। इस खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अब जरा झाबुआ से सामने आई गाय गोहरी पर्व की एक खास तस्वीर भी देखिए। यह आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ दिवाली के अगले दिन गायों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गायों को कई रंगों में रंगा जाता है, तो वहीं लोग मन्नत के लिए गायों के सामने लेटते हैं और गायों का झुंड उनके ऊपर से गुजरता है। इस दौरान कई लोग घायल भी होते हैं। तो ये थी दिवाली के बाद अलग अलग मान्यता अनुसार परंपराएं, जिन्हें लोग आज भी अपनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच कई परंपराएं जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है, जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।